दोस्तों, मैं आलोक राय आप सभी का एक बार फिर से बीएचयू स्टडी कैपिटल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज की कड़ी में हम बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विटामिन का आविष्कार किसने किया? तो विटामिन का आविष्कार कैसिमिर फंक ने 1912 में किया था। अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या फिर इंग्लिश में उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो होता है। अगला प्रश्न, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। अगले प्रश्न की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर इंग्लिश में उसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, विटामिन डी की का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। तो लौह के अवशोषण यानी फेरस के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी मदद करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित है? तो मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन बी और विटामिन सी। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा से तात्पर्य हमारा फैट से है, तो फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो फैट में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपके स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में मदद करता है? तो वो है विटामिन B6। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा सैकेराइड विद्यमान होता है? तो दूध में लैक्टोज सैकेराइड विद्यमान होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मौजूदगी के कारण खराब होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग केसीन प्रोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, गाय का दूध हल्का पीला किसके कारण होता है? तो गाय का दूध हल्का पीला कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो मानव हार्मोन इंसुलिन अग्नाशय या फिर पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, गाय और भैंस का दूध लगाने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाय और भैंस का दूध लगाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो और लड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन जो है लड़ो और लड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन। अगला प्रश्न, पोलियो किससे होता है? मतलब जो पोलियो रोग है वो किससे होता है? तो पोलियो रोग पोलियोलाइटिस विषाणु से यानी पोलियोलाइटिस वायरस से होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो की टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की। पोलियो की टीके की खोज किसने की? जॉन सॉल्क ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे,
एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है, मतलब एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा वायरस है जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो वायरस है HIV। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब जो एंडोस्कोप प्रक्रिया है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रक्रिया पर कार्य करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा या फिर गोइटर नामक रोग होता है। अगला प्रश्न, वृद्धिकर हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, तो वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, मतलब पीनियल ग्रंथि कहाँ मौजूद है, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क यानी ब्रेन में मौजूद होती है। अगला प्रश्न, वर्णधनता में मनुष्य किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है, मतलब वर्णधनता का तात्पर्य कलर ब्लाइंडनेस से है, तो कलर ब्लाइंडनेस में लोग लाल और हरे रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। और आगे अगला प्रश्न है, वर्णधनता की खोज किसने की थी, तो वर्णधनता यानी कलर ब्लाइंडनेस की खोज हॉर्नर ने की थी। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो है विटामिन सी। अगला प्रश्न, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा गया है। अगला प्रश्न, अस्थियों और दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव्य मौजूद होता है, मतलब अस्थियां यानी हड्डी और दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव्य मौजूद होता है, तो जो रासायनिक द्रव्य उसमें मौजूद होता है उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, तो मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में जो ऊर्जा आती है उसके लिए प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो है वसा यानी फैट। अगला प्रश्न, प्रोटीन का अनिवार्य वाहक क्या होता है, तो प्रोटीन का अनिवार्य वाहक नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन से ही जो है प्रोटीन का वहन होता है या वाहक होता है। अगला प्रश्न, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय रस में हाइड्रोक्सिल अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, निशांतता रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो निशांतता रोग विटामिन ए की कमी से होता है। निशांतता रोग किस कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, ORS घोल से किसकी पूर्ति की जाती है, तो ORS घोल से सोडियम क्लोराइड की पूर्ति की जाती है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी कि नमक की पूर्ति की जाती है। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ की होती है, मतलब शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि से तात्पर्य मतलब सर्वाधिक प्रबल बोन या फिर हड्डी कहाँ की होती है, तो वो जो है जबड़े की होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं, मतलब मानव शरीर में फ्लैट अस्थियां यानी बोन्स या हड्डियां कहाँ पाई जाती है, तो मानव शरीर में सपाट अस्थियां खोपड़ी में यानी स्कल में पाई जाती हैं। इसी के साथ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आगे ये समाप्त की जाती है और अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेंगे। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।